हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बस देखिए, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो परिवार के अलावा जो उनके आसपास के लोग होते हैं ना, गर्भवती महिला के उठने बैठने, खाने पीने तक की सारी चीज़ों को देख करके ना वो अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं। वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनके पेट का आकार कैसा था, गोल था, लंबा था, चपटा था, उनको एक बेबी बॉय हुआ या फिर एक बेबी गर्ल हुई। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गर्भवती महिला के पेट के आकार को देख करके तुरंत ही अनुमान लगा लेते हैं कि उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। गर्भवती महिला के चेहरे में ग्लो को देख करके वह तुरंत ही अनुमान लगाते हैं कि उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये सारे लक्षण बताए जाते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताती हैं, इसमें वास्तव में कितनी सच्चाई होती है, यह कहाँ तक सच होती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, जो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरे ऊपर जो ये लक्षण होते हैं कितने हद तक सही और सटीक पाए गए थे। तो इस वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, अक्सर लोग बेबी बम के शेप के आकार को देख करके ना शिशु के लिंग का अनुमान लगाने लग जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मानना होता है, जैसे कि हमारी दादी नानी, उनसे आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि यदि गर्भवती महिला के पेट का आकार नीचे की तरफ झुका हुआ हो तो यह गर्भ में एक बेबी बॉय होने का संकेत देता है। वहीं गर्भवती महिला के पेट का आकार जो है ना ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो यह गर्भ में लड़की होने का इशारा करती है। गाइज, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में, जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उस टाइम पर मेरे पेट का आकार बिल्कुल नीचे की तरफ था, नीचे झुकी हुई थी। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो उस टाइम पर मेरे पेट का आकार नीचे से लेकर के ऊपर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो गाइज देखिए, ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी सटीक बैठा था, बहुत ही सही साबित हुआ था। लेकिन गाइज, कई लोगों का मानना होता है ना कि बेबी बम का जो आकार होता है, पेट का जो शेप का आकार होता है ना, वह चर्बी और मांसपेशियों की वजह से भी होता है। यूट्रस में बच्चे का जो पोजीशन होता है ना, उसके अनुसार भी ये होता है। कई लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, इसकी वजह से भी उनके पेट का आकार पूरे फैला हुआ दिखाई देता है ऊपर से नीचे तक। कई ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिसकी अच्छी खासी हाइट होती है, तो उनके पेट का आकार आसानी से पता चल जाता है ऊपर है या नीचे है। तो आप इस तरीके से भी अनुमान लगा सकती हैं। यदि आपकी हाइट अच्छी खासी है तो आप आसानी से पता कर सकती हैं कि आपके पेट का आकार, जो पेट का शेप है, नीचे झुका हुआ है या ऊपर है। तो आप इस तरह से पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक लड़का है या लड़की है। बस देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, कुछ लोग दावा भी करते हैं कि अगर माँ के चेहरे में ज्यादा ग्लो हो जाती है तो यह गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने का संकेत है। वहीं माँ का चेहरा डलनेस होने लग जाए, चेहरा काला हो जाए, मुरझा जाए, तो यह गर्भ में एक बेबी बॉय होने का बहुत ही सटीक लक्षण बताते हैं। तो देखिए, मैं अगर अपना प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरे चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो थी। मैं कोई भी कपड़े वेयर करूं तो उस कपड़े का कलर मेरे चेहरे पे आता था। और उस टाइम पर मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। मेरे चेहरे में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस थी, मेरे चेहरे में बिल्कुल भी मेरा चेहरा डल नहीं हुआ था। और अगर मैं अपना सेकंड प्रेगनेंसी की बताऊं तो मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया, चेहरा डल नहीं हुआ, बट मेरे चेहरे पे झाइयाँ आ गई थी। तो उस टाइम पर मेरे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए गाइज, ये जो लक्षण है ना, मेरे ऊपर बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुए थे, बिल्कुल ही गलत साबित हुए थे। क्योंकि मेरे चेहरे पे तो बेबी बॉय के टाइम पे ब्राइटनेस थी,
तो देखिए ये जो लक्षण होते हैं, चेहरे पे ब्राइटनेस आना, चेहरा डल हो जाना, ये किस वजह से होते हैं? देखिए प्रेगनेंसी में जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो जब बढ़ने लगता है, गर्भवती महिला के शरीर में जो ब्लड फ्लो है वो अधिक बढ़ने लगता है, तो गर्भवती महिला का चेहरा ग्लो करने लगता है। वहीं कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी गर्भवती महिला डाइट कम लेने लगती है, उनको भूख कम लगती है, इस वजह से उनका चेहरा डल हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी सही अंदाजा नहीं हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके ऊपर ये लक्षण सटीक बैठा हो। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं, किसी किसी के ऊपर ये सही होता है और किसी के ऊपर ये गलत भी साबित होता है। अगर देखिए ऐसा भी माना जाता है, आपने अक्सर ऐसा कई बार सुना होगा कि भ्रूण की हार्ट रेट यदि कम होती है तो माना जाता है कि गर्भ में पल रहा संतान एक लड़का हो सकता है। वहीं गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण की हार्ट रेट अधिक होती है तो माना जाता है कि उसके गर्भ में पल रही संतान एक लड़की हो सकती है। तो गाइस देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे फर्स्ट और सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे बेबी बॉय और गर्ल के टाइम में मैं जब भी अल्ट्रासाउंड करवाई हूं तो मेरे बेबी का हार्ट रेट कभी भी एक जैसा नहीं आया। कभी भी बेबी बॉय और बेबी गर्ल के टाइम में हार्ट रेट ऊपर नीचे होती रहती थी, कभी 140 से ऊपर हो जाती थी, कभी 140 से नीचे रहती थी, कभी यहाँ तक कि 155 से भी ऊपर बेबी बॉय के टाइम में भी पहुंच गई है। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखिए गाइज, आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, तो हो सकता है कि आपके गर्भ में जो पल रहा बेबी है उस समय एक्टिव ना हो, वह सोया हो। तो जब उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड होता है ना, बच्चा एक्टिव नहीं रहता है तो उसके हार्ट रेट कम आती है। कई बार डॉक्टर ऐसा भी करते हैं कि 1 घंटे के लिए आपको टाइम देते हैं, बोलते हैं कुछ खा पी लो, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उनको हार्ट रेट कम लगती है। फिर 1 घंटे बाद बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जब बेबी एक्टिव हो जाती है। तो ये जो लक्षण होते हैं ना कि बेबी का हार्ट रेट अधिक है, कम है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। तो गाइस देखिए इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप बच्चे के हार्ट रेट से, भ्रूण के हार्ट रेट से बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। ये लक्षण पूरी तरह से गलत साबित होता है। तो गाइस देखिए आपने अक्सर सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा, ओल्ड वाइफ्स द्वारा, कि गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला के क्रेविंग से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। उनका मानना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को चटपटी तीखी चीजें खाने की इच्छा होती है, उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु होता है वह एक बेबी बॉय होता है। वहीं गर्भवती महिला को आइसक्रीम, चॉकलेट आदि ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं तो यह गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने का सिम्टम्स माना जा सकता है। तो गाइस देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं मेरे फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में। तो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करूं, जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तो उस टाइम स्टार्टिंग से लेकर के 3 मंथ तक तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था खाने में। 3 महीने के बाद मुझे चटपटी और तीखी चीजें खाना अच्छा लगा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था मैं तीखी तीखी चीजें खा लूं। 5 महीने के बाद गाइस मुझे मीठी और तीखी चीजें दोनों ही बहुत ही अधिक पसंद आने लगी। दोनों ही इक्वल मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मुझे जितना तीखा अच्छा लगता था उतना मुझे मीठा भी अच्छा लगता था। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। तो गाइस देखिए जो एक खाने की क्रेविंग होती है ना, ये होती क्यों है? तो गाइस देखिए जिस चीज की कमी आपके शरीर में होती है, जैसे कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं चॉकलेट और आइसक्रीम मीठी चीजें फूड की उनको बहुत ही अधिक क्रेविंग होने लगती है, तो होती क्यों है? तो देखिए अगर प्रेगनेंसी में आपकी क्रेविंग होती है ना तो वो हार्मोनल परिवर्तन और आपके शरीर में पोषण की कमी के कारण भी हो सकती है। जैसे आपके शरीर में पोषण की कमी हो गई है, हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, इस वजह से भी आपको फूड क्रेविंग होती है। तो इस तरीके से भी आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।